भाई ब्राह्मणों पे इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं लोग? सीधे साधे समाज के लोग हैं। अगर कोई एक गलती कोई व्यक्ति किया हो तो पूरे समाज को दोषी ठहराना सही नहीं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे गांव को इसमें शामिल कर लिया जाए। यूजीसी के नए नियम पर मचे बवाल के बीच बीजेपी के मुस्लिम चेहरा शहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दे दिया है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि ब्राह्मणों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, वो तो सीधे साधे लोग हैं। शहनवाज का ये बयान अब बहुत वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो बात बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता खुलकर नहीं कर पाए, वो बात एक मुस्लिम नेता शहनवाज हुसैन ने कह दी। इस बात पर शहनवाज हुसैन की तारीफ हो रही है कि वो मुस्लिम होकर भी ब्राह्मणों के पक्ष में बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के अपर कास्ट नेता खुद अपने समाज के पक्ष में ही कुछ नहीं कह पा रहे। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शहनवाज हुसैन की पत्नी जो हैं वो हिंदू हैं और सामान्य वर्ग से हैं, इसलिए शहनवाज हुसैन भी ब्राह्मणों की पैरवी कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन का ससुराल तो ब्राह्मण पक्ष का है और इसलिए ब्राह्मणों का पक्ष वो ले रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने ब्राह्मणों पर अन्याय की बात बिहार की एक घटना को लेकर कह डाली। दरअसल बिहार के दरभंगा में 200 ब्राह्मणों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और आरोप है कि SC/ST समुदाय के लोगों के खिलाफ जातीय टिप्पणी की गई। वही गांव के ब्राह्मण समुदाय जो है, उनका ये कहना है कि ये मजदूरी के लेन देन से जुड़ा विवाद था, लेकिन इसे जानबूझकर जातीय रंग दिया गया और फिर इसी तरह केस कर दिया गया। इसी खबर को लेकर सोशल मीडिया पर भी हल्ला मचा हुआ है। बिहार में हुई इस घटना को लेकर स्वर्ण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से SC एक्ट का दुरुपयोग होता रहा है, ठीक वैसे ही UGC एक्ट का भी दुरुपयोग होगा। वही UGC को लेकर छिड़े विवाद पर ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि एक दिन ये संघ परिवार के लोग जो हैं वो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पर भी रोक लगा देंगे। UGC के रेगुलेशन निकले, UGC का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अक़लियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आला ज़ात के हैं। इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा। अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती। जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है। रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो। UGC के नए नियमों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को फंसा दिया और ये माहौल बना दिया कि मोदी सरकार को SC/ST एक्ट को खत्म कर देगी। ये वो नैरेटिव है जो कि बीजेपी की पॉलिटिक्स को डेंट कर सकता है। यानी इधर स्वर्ण समाज जो है वो पूरी तरह से उखड़ा हुआ है, उधर दलितों के और पिछड़ों के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है और बीच में मोदी सरकार फंस गई है।
जो न खुलकर यूजीसी के नियमों का समर्थन कर रही है, न ही यूजीसी के नए नियमों का विरोध। और इसी पर ओवैसी सीधे पीएम मोदी को घेर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी तो खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों का बचाव क्यों नहीं किया। आप देखिए, कोई नहीं बोलता बीजेपी वाले, और बोलते हम, अच्छा मोदी क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर। मैं खुद पार्लियामेंट में 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को, सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। फिर एक सुप्रीम कोर्ट में रोके गई क्यों नहीं आप? ऐसा मारो, खाली सीने पे मारे तो हो जाता। अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। आपने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा फिर आप देख लो, यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था? रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई, और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी, आदिवासी थी, पायल टाडवी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। उनके लिए कानून बनाया गया था ये, मगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को, अपने ही रेगुलेशन को वो नहीं कर सकते।